नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान अब अलर्ट मोड में है। राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के बाद अब प्रियंका गांधी ने संगठन की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए हर बूथ मजबूत कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल फिलहाल देश की 5 विधानसभा सीटों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा की चुनिंदा विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट को इस अभियान के केंद्र में रखा गया है और राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजस्थान की विराटनगर और हरियाणा की अलवर सीट पर भी जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब इस ओर बढ़ रही है कांग्रेस। वोट चोरी अभियान की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, तो अब प्रियंका गांधी एक नए कॉन्सेप्ट पर चली गई हैं। प्रियंका गांधी इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगी। क्या कुछ खास इसमें होगा, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों प्रियंका गांधी ने इस अभियान को छेड़ने की बात कही, या फिर आगे आगे कांग्रेस की क्या रणनीति और क्या एजेंडा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। देखिए, उनका बूथ कभी मजबूत नहीं हो सकता। वहां पे युवाओं के काम का कोई आकलन नहीं होता। वहां तो गुंडा तत्व मजबूत होगा, वहां तो गिरोह तत्व मजबूत होगा। वही काम वो कर रही है, उनको करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू से ये निर्णय लिया था कि जगह जगह पे अपने बूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी सोनिया जी के निर्देश पर प्रियंका जी ने एक मध्य प्रदेश में दिमनी विधानसभा को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इसके पहले भी हाईकमान के निर्देश पर हमने लगातार काम किया और अमरवाड़ा सीट पर आपने देखा कि 20 राउंड पर कांग्रेस जीती, 21वें राउंड पर टेबल पर कांग्रेस हारी। बुधनी में हमने लीड कम की इसी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर। विजयपुर में जीत दर्ज की इन्हीं हाईकमान के निर्देशों के आधार पर हमने काम किया और अब मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं का एक संकल्प है कि बूथ रक्षक बनाए जाएंगे और सभी अपने बूथों पर लगातार डेरा डालेंगे और वहां पर हो रही गड़बड़ियों पर लगातार नजर रखेंगे। जो बूथ से वोट हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उन पर भी निगरानी की जाएगी और जो बाहर के लोगों को वोट जोड़े जा रहे हैं उन पर भी निगरानी की जाएगी। इस तरीके से दिमनी विधानसभा को हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इसके बाद आप ये देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में बूथ रक्षकों की फौज तैयार हो गई। तो देखा आपने, बूथ रक्षक बनाएगी अब कांग्रेस। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ, परिचय पहले आपसे करवाते हैं फिर चर्चा शुरू करेंगे। भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी से और ललित सेन जी कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो भानु चौबे सर, अब वोट चोरी अभियान के बाद ये मेरा बूथ सबसे मजबूत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, तो अब प्रियंका गांधी भी एक नया कॉन्सेप्ट लाई हैं और हर बूथ मजबूत कार्यक्रम की लॉन्चिंग हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है। 5 राज्यों में को एक विधानसभा सीट का चयन हुआ है। वो विधानसभा सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हारे, हालांकि भविष्य में लोकसभा सीटों का भी चयन हो चुका है, चिन्हित की जा चुकी हैं कि कहाँ 30 से 35 हजार में लोकसभा का चुनाव हारी थी कांग्रेस, या फिर कहाँ 50 से 60 हजार या 50 से कम मतों के अंतर से हारी थी। तो ऐसे में ये एक अभियान अपनी जगह, सृजन अपनी जगह और मेरा बूथ मजबूत अपनी जगह। आप इसको 2 हिस्सों में देखिए महेंद्र जी। पहला तो ये कि जो बीजेपी जिस पद्धति से चुनाव की तैयारी करके जीतती आ रही है, उसकी छाया आपको इसमें जरूर दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से। उसकी फोटोकॉपी का कुछ असर दिख रहा होगा इसमें, मेरा बूथ सबसे मजबूत। दूसरी बात ये कि एक बार चोरी का आरोप लग गया, अब चौकीदार की नियुक्ति हो गई। ये तो होना ही है कि आप पहले चोरी का शक है आपको, अब आपको शक दूर कैसे होगा, तो चौकीदार बैठेगा। तो ये चौकीदार की नियुक्ति हो रही है और अब चुनाव में ये जो संदेह पैदा हो गया है एक दूसरे के ऊपर, शासन आयोग के साथ शासन है और शासन आयोग की जोड़ी हो गई है और विपक्ष हो गया है। ऐसे मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कांग्रेस के आयोग के साथ हो जाएगी और बीजेपी तो विपक्ष में हो जाएगा। अब ये संदेह का खेल चलेगा, तो इसका तो कोई अंत नहीं है और इसमें विवाद बहुत होंगे, इससे मुझे आशंका है।
अब 20 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, एक बूथ रक्षक बनाया जाएगा भानु चौबे जी, और वो बूथ रक्षक ये मॉनिटरिंग करेगा कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ नहीं हो रही, वोटरों के किन के नाम काटे गए, किन के जोड़े गए, इन सब चीज़ों को। क्या इतनी मतलब कांग्रेस इस लेवल तक अपने कार्यकर्ता को सेटिस्फाई कर पाएगी कि बूथ रक्षक बड़ी मुस्तैदी से काम करेंगे? आप ठीक पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे इस प्रश्न में और जोड़ने के लिए निवेदन करूं कि इतने लोग कहाँ से लाएगी कांग्रेस? क्या इतनी बड़ी फौज है कांग्रेस के पास? इतनी प्रतिबद्ध है जो खड़ी हो जाएगी हर बूथ पर? ठीक बात है कि मतलब लोगों की तो वैसा ही तो टोटा है, और उसके बाद फिर अब ये नई पहल, अभी तो वोट चोरी अभियान की बात हो रही, संगठन सृजन की बात हो रही, जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। अभी तो कार्यकारिणी भी जिलाध्यक्षों की पूरी हो पाती कि नहीं, किसके कम होते किसके ज्यादा, ये भी देखना होगा भानु चौबे जी। मुझे तो, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि हर राजनीतिक दल को चुनाव की नजर से खुद को तैयार करने का अवसर मिलता है, होता है, और वो कांग्रेस के पास भी है। जितने भी चुनाव हो और वो खड़ी हो, उसे ये तैयारी का मौका मिलता है। वो अपनी तैयारी किसी भी प्रकार से कर सकती है, उसकी व्यू रचना कुछ भी हो सकती है, उसका फॉर्मेट क्या हो जो वो बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें किसी की कोई बंधन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। और जैसे बीजेपी को कोई मनाही नहीं है, ऐसे कांग्रेस को भी कोई मनाही नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न तो महेंद्र जी ये आता है कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इससे अभी मतदाता का कोई लेना देना नहीं है सीधे। लेकिन सवाल ये है कि एक बार जब चोरी की बात उठ गई है, तब चौकीदारों की नियुक्ति हो रही है, तो चौकीदार तो विश्वस्त होता है शासन का, व्यवस्था का। तो कांग्रेस के पास क्या इतने चौकीदार देश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जो हर बूथ को संभालेंगे और चोरी रोकने की कोशिश करेंगे? क्या उनको इतना पढ़ा लिखा शिक्षित इतने कम समय में बनाया जा सकेगा? और क्या जो ईमानदार रहेंगे, इस बात की गारंटी है? जब शीर्ष से नेता छोड़ के चले जाते हैं तो जमीनी स्तर पे हम क्या उम्मीद करें? अगर चला जाए तो क्या गुनाह करेगा वो? ठीक बात है। ये मतलब बड़ा ऐसा विषय है कि ये जो अनवरत और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बीच में जब संगठन सृजन की बात करें तो आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने कहा कि भाजपा की कहीं ना कहीं छाया दिखाई दे रही है ये हर बूथ मजबूत में, क्योंकि भाजपा भी मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के बलबूते अपने बूथों के कार्यकर्ताओं को मजबूत करती रही है। तो प्रियंका गांधी एक ये नया कॉन्सेप्ट लाई है, हालांकि इसको कांग्रेसी नया नहीं कह रहे हैं, इसको तो कह रहे हैं कि ये हम बूथ रक्षक करेंगे तो बूथ रक्षा करेंगे, और बूथ रक्षक जब बनेंगे तो ये बूथ रक्षक खुद की भी रक्षा कर पाएंगे कि वोटों की कैसे करेंगे? तो इस शासन व्यवस्था में जिसमें हम आज खड़े हैं महेंद्र जी, इसमें बिना शासन के किसी चीज की व्यवस्था करना और सामना करना कितना मुश्किल है, ये सब समझते हैं। शासन के साथ जो पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, उसके लिए तो बाएं हाथ का काम है ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपने बना भी लिए, खड़े भी कर दिए, और कल से कोई विवाद हुआ तो आपका साथ कौन देने आ रहा है? आपको तो मुकदमा लड़ना है, लंबा अगर साथ दिलवाना है तो आपको अपनी बात कहने के लिए अदालत जाना पड़ेगा, जबकि शासन को ऐसी कोई बंधन नहीं है। शासन तो वही मुकदमा और निपटारा कर देगा आपका। तो सवाल ये है कि मेरा मत ये है कि ये जो मानसिकता शुरू हुई है बूथ को मजबूत बनाने की, चौकीदारों की नियुक्ति करने की, चोरी की आशंका, ये बहुत बहुत अस्वस्थ संकेत है, जो अगले कुछ सालों में जाके भारतीय लोकतंत्र की जो चुनावी पद्धति है, जो अवैध चुनाव पद्धति है, उसका सत्यानाश करने वाली है। चलिए, तो गुंजन जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, क्या कहेंगी आप कि हर बूथ मजबूत कार्यक्रम शुरू किया है कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी इसको लीड कर रही है, अभी तो वोट चोरी अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न में अब हर बूथ, और दिमनी विधानसभा क्षेत्र को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। दिमनी बहुत कम मार्जिन से हारी थी कांग्रेस, ये शायद यही वजह है। पूरे देश में 5 राज्यों की 5 विधानसभाएं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बूथ रक्षक अब तैनात करे। अब बूथ यानी कि वोट चोरी ना हो, इसलिए वो बूथ रक्षक यानी चौकीदार तैनात करेगी अब कांग्रेस। देखिए,
कांग्रेस ये जो भी हथकंडे अपना ले, ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियों बटोरने के लिए हैं। कांग्रेस का वजूद अब खतरे में है, कांग्रेस का अस्तित्व अब खतरे में है, और ये कांग्रेस जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकी, कांग्रेस जिसका पर्यायवाची ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, वो कितनी भी बूथ मजबूती के कार्यक्रम कर ले, ये उनके पूर्ण रूप से विफल है। मैं तो कहूंगी कि बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि एटलीस्ट कांग्रेस ने खुद रियलाइज तो किया कि हाँ, उन्हें बूथ मजबूती की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से एक फेलियर साबित हो चुकी है। और अगर मैं खासकर मध्य प्रदेश में बात करूं तो जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस जिस रूप से बिखरी थी, जिस तरीके से लाखों के कार्यकर्ताओं ने पलायन किया था कांग्रेस ने, जिस तरीके से राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पे आके उनके कार्यकर्ताओं को गद्दार कह गए, स्लीपिंग सेल के मेंबर कह गए, अपने ही कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर गए, तो कांग्रेस का जो आज हर्ष हुआ है, इसलिए कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर ली, जब तक ये आज भी कांग्रेस है तो वही परिवारवाद का ही ठप्पा ना। आप बताइए, आज भी गांधी परिवार का जो नाम नहीं लेता है या नहीं कहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो ये नहीं कहता, वैसे एक सीनियर लीडर कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी को भी हटा दिया गया बिना किसी कारण के। तो जो आज राहुल गांधी के नाम पर जाप कर रहा हो, वो सिर्फ कांग्रेस में रहने लायक है, और जो सच्चाई से उनको आईना दिखा रहा, वो कांग्रेस से बाहर हो जाता है। ऐसी कांग्रेस कितना भी बूथ मजबूती अभियान लेकर चल जाए, ये पूर्ण रूप से फेलियर साबित होगा, क्योंकि ये जनता के साथ न पहले कभी थे, न आज कभी है, न आने वाले समय में कहीं होंगी, क्योंकि ये कांग्रेस वही है जिसके पास चेहरा भी नहीं है, जिसके पास कभी कोई नेता भी नहीं है, कोई नीति भी नहीं है, नियत इनकी जनता की कभी थी नहीं। ये वो कांग्रेस है, इसलिए इससे कोई, इन अभियानों से इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। भानु चौबे जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अभियानों की छाया मिल रही है। अब शायद समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन तरीकों से जीतती थी या जो पैटर्न अपनाती थी, अब वो कांग्रेस भी अपना रही है, चाहे फिर पद बांटने की बात हो या फिर बूथ मजबूत करने की बात हो। जैसे आप मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कार्यक्रम लेकर आए थे और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था प्रदेश के 54,000 से ज़्यादा बूथों में। तो अब कांग्रेस भी शायद यही तर्ज अपना रही हो और पहली शुरुआत दिमनी से कर रही हो। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी रहती है, जनता के हित की पार्टी है, जनता के लिए प्रतिनिधि चुनती है, सारी योजनाएं जनता के लिए लेकर आती है। और कांग्रेस वहीं दूसरी ओर सिर्फ स्वयं की पार्टी है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए वो काम करती है, सत्ता की लोभी है। ये फर्क हमेशा रहेगा। अभियानों के नाम आप एक कर लें, आप नकल कितनी भी कर लें, लेकिन जनता के दिल में जगह बनाने के लिए नकल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मंशा की जरूरत होती है, नियत की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं। ठीक है। तो भानु चौबे जी देखिए, आप कह रही हैं गुंजन चौकसी जी कुछ भी कर ले कांग्रेस पहले अपने आप को तो सुधार ले, पहले वो एकजुट हो जाएं, वो मजबूत हो जाएं, फिर तो बूथ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अंदर खाने में जो है वो लट्ठा मचा हुआ है और उसके बावजूद भी अब बूथ मजबूत करने का प्लान उनके हाईकमान कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक बयान है। कमजोर स्थिति में विपक्ष है तो विपक्ष की आलोचना इस तरह होती है, ये चलन है, परंपरा है, रिवाज है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर कांग्रेस ने नारा लगाया है वोट चोरी का या सुरक्षा की जरूरत का बूथ की, या बूथ पर सुरक्षा के साथ साथ चौकसी की भी, तो वो बेजा बात कर रही है, बिना सिर पैर की बात कर रही है। एक अनुभवी पार्टी से इतनी तो बेवकूफी की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जरूर कोई ना कोई शक है, संदेह है, कोई बात है, वो बाद में गलत निकलेगा, सही निकलेगा, ये हमने अभी नहीं कहे भले, लेकिन कोई बात है जिसको लेके वो आशंकित है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हर राजनीतिक, मैंने आपसे कहा, राजनीतिक दल का अधिकार है, उसका आजादी है, वो कर सकता है। और वो एक बूथ के 4 रक्षक या 40 रक्षक बिठाए तो आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं, आलोचना करने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन एक समालोचना करने का तो अधिकार है। कम से कम हम एक चर्चा तो कर ही सकते कि कहाँ से मिलेंगे इतने कार्यकर्ता का सृजन कहाँ से करेगी कांग्रेस। वो तो पहली बात जो हम और आप बात कर रहे थे वो यही है कि इतने और भरोसेमंद चाहिए। चौकीदार तो भरोसेमंद होता है, उसकी सीटी पे मोहल्ला आराम से सोता है, ऐसा चौकीदार चाहिए जिसकी सीटी में भरोसे की आवाज बजती हो। तो वो कहाँ से लाएंगे जब आप 20 साल से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में?
वो कहाँ से आएंगे? 11-12 साल से केंद्र से बाहर है, वो कहाँ से लाएंगे? और आप लाएंगे तो इतने कम समय में वो तैयार कैसे होंगे, प्रतिबद्ध कैसे हो जाएंगे? कोई जादू की तो बूटी तो है नहीं कि आपको खेला दी जाए। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत असंभव सा काम करने निकली है वो। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। गुंजन जी, एक और तर्क है कांग्रेस का इन सब चीजों को करने के पीछे कि जहां जहां बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे, वहां पहले दूसरे या शुरुआती राउंड में कांग्रेस आगे रही, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस एकदम से पीछे हो गई। इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे ये बूथ रक्षक? जनता ने निर्णय लिया है और अगर इनके हक में नहीं आया निर्णय तो इन्होंने उसी जनता के निर्णय पे सवाल खड़ा किया है। कभी जहां ये हारते हैं वहां ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ये आप देखिए वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाते हैं। जहां ये जीतते हैं वहां इनके हिसाब से ईवीएम अचानक ठीक हो जाती है, वहां वोटों में कहीं दिक्कत नहीं होती। जब ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो ईडी सीबीआई पे इल्जाम लगा देते हैं, अरे माननीय न्यायालय पे इल्जाम लगा देते हैं। तो इनकी इन बातों की निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन बातें हैं। जनता अपना चुनाव करती है प्रतिनिधि को देखकर, और प्रतिनिधि कांग्रेस का सिर्फ सत्ता का लोभी है, कुर्सी का लोभी है, इसलिए वो जनता के बीच कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जनता के बीच कभी नहीं पहुंच पाएगी कांग्रेस, चाहे ये कितने भी बूथ अभियान चला लें, चाहे मेरा बूथ मजबूत चला लें या फिर संगठन सृजन चला लें, क्योंकि आपस में विघटन जब ज़्यादा जहां होता है वहां कहीं सृजन की बात नहीं होती है और वहां कहीं कोई व्यक्ति को जोड़ने के तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहना है गुंजन चौकसे जी का। जी भानु चौबे सर, और एक और यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि राहुल गांधी अलग लाइन पर हैं, प्रियंका गांधी अलग लाइन पर हैं, कि ये स्ट्रेटेजी है, रणनीति है कांग्रेस की? देखिए भाई बहन में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके खड़े हुए हैं और इतनी बड़ी चुनौती, अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो ये तो बात हम ना माने तो हम सुरक्षित रहेंगे कि वो आपस में बातचीत करके सोच समझ के आगे बढ़ पाए। ये बाहर सब कुछ भी दिखाई देता हो, बातचीत जरूर होती है। चलिए, अभिनव बारोलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, ये जो मेरा बूथ मजबूत अभियान है, इस अभियान को कैसे देखा जाए? क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे देश में 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 राज्य, मध्य प्रदेश भी सिलेक्ट किया है। दिमनी क्यों और किस लिए? देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने जब संगठन सृजन अभियान शुरू किया था तब भी भाजपा को पेट में दर्द हो रहा था और लगभग 3 से 4 लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी सुनवाई करी और सभी जगह जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ जगह पर विद्रोह हुआ तो उसका भी गुटबाजी की बातें करने लगे। तो कांग्रेस पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, हरीश चौधरी जी, लगभग अभी तक आधे से ज्यादा दिनों में वोट चोर गद्दी छोड़ में हजारों लोग शामिल हुए, जनता शामिल हुई। अब आप बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद जब जनता विद्रोह कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, आरोप लगा रही है। और मेरा बूथ वाली बात जो आप बता रहे हैं प्रियंका गांधी जी ने, ये एक निरंतर संगठन सृजन के अंडर ही आता है कि उन्होंने चिन्हित किए जहां पर दिमनी सीट जो है ज्यादा वोट से हारे हैं। कई जगह हम चिन्हित कर रहे हैं जहां हम बिल्कुल कम वोट से हारे हैं। क्यों हारे हैं? ये मंथन चल रहा है सब जगह और उसको मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि कार्यकर्ता, मतलब बीजेपी चाहती है, क्या चाहती है कि कहीं पर कोई कांग्रेस दिखे नहीं, बस सिंगल वो अपनी राग अलापते रहे कि पहले जीएसटी लगा दी, अब जीएसटी हटा दी, ऐसी करते रहे। तो जनता सब देख रही है और जनता को सारे मायने पता है। और कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जिस तरीके से पूरे देश में, बिहार तो एक एग्जाम्पल है, उसके बाद आप देखेंगे लगातार हर जिले में, मध्य प्रदेश के जिलों में क्रांति जैसी आ रही है। आज आप जैन जी और सभी लोग की बात करते हैं, युवा, बेरोजगार, महंगाई से परेशान, किसान, लाठी डंडे खाने वाले खाद के लिए, ये सब क्या कर रहे हैं? इनकी आवाज कौन बना हुआ है? राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। अब भाजपा को लग रहा है कि अरे उनके हाथ से सत्ता कभी नहीं जाना चाहिए। उनके लोग कहते हैं कि हम तो वर्षों तक, मतलब 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी। अब सोचने वाली बात है, बिन सिर पैर की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें सत्ता, अरे सत्ता का सुख नहीं, जनता को सुख दीजिए। आप सत्ता का सुख भोगते भोगते जनता को सुख देने वाली बात आप लोग भूल चुके हैं।
आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, बस कैसे भी हमें सत्ता पे काबिज रहना है और जनता पर अत्याचार करना है। भविष्य में लोकसभा सीटें भी फोकस में रहेंगी आपके, कि जहां जहां कमजोर हैं, आप ज्यादा मतों से आ रहे या कम मतों से आ रहे, उन पर फोकस करेंगे? बूथ रक्षक जो तैनात करेंगे, ये इतने सारे बूथ रक्षक लाएंगे कहां से? भाजपा सवाल उठा रही है कि आपस में तो कलह गुटबाजी मची है कांग्रेस में और नए लोगों को जोड़ने और बूथ रक्षक बना रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, मेरे को ऐसा लगता है कि गुटबाजी कहाँ पर है, कौन मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगा रहा है, कितने लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कितनी सिर्फ उटब्बल चल रही है पूरी पार्टी के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से मिला है, अंतर्द्वंद चल रहा है जिस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, वो ये सब ना बोले। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी एकजुट है। कहीं पर भी कोई, आज भी देख लीजिए, लगातार 2 दिन से जिले संभाग वाइज पूरे जिलाध्यक्ष आए हैं, पीसीसी में बैठे हुए हैं, आप लोगों को सब खबर होगी। तो हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ भाजपा के साथ लड़ रहा है, उन पे केस भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ना, अपनी खुद के संगठन को देखिए कि किस दौर से गुजर रहा है, अवसाद के दौर से गुजर रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज जनता नकार रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। 400 पार 400 पार 400 पार कहते थे, अब 240 पे आके। तो जो आपका वोट चोरी अभियान है, इसी की एक कड़ी माने इसको बूथ रक्षक को, के बूथ की हर बूथ को मजबूत करेगा और बूथ पर रक्षा करेगा कि वोट इधर उधर तो नहीं हो रहे, कहीं जोड़ घटाए तो नहीं जा रहे? ये संगठन का मामला है। बूथ पर लगातार कांग्रेस पार्टी काम करती है, बूथ के अपने जो होते हैं कार्यकर्ता उनको बनाया जाता है। ये एक बीएलए बूथ लेवल एजेंट का काम सारी चीज करते हैं, मतदाता पुनरीक्षण का काम के लिए अलग लोग हैं हमारे, ट्रेनिंग के लिए अलग है। तो हमारे संगठन में विभिन्न तरीके से काम होता है और जनता के साथ कैसे, जनता के मुद्दे उठते कैसे हैं, जनता आती है भाई कार्यकर्ताओं के पास, आवाज उठाती है, बिजली के मीटर की आवाज उठाती है, कहीं सड़कों की आवाज उठाती है, कहीं रोजगार की आवाज उठाती है, तो हमारा कार्यकर्ता ही तो आवाज उठाता है जनता की। 2-3 लाख कार्यकर्ता भाग लिए हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे हैं कि 2-3 लाख कार्यकर्ता तो भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं और अब इनको जो है बूथ मजबूत करने के लिए बूथ रक्षक तलाशने पड़ेंगे। 10-12 साल में जो घमंड सर चढ़कर बोल रहा है ना, ये घमंड सब उतर जाएगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई ये 2-3 लाख नहीं, लाखों लोगों ने लड़ी थी। ठीक, इनको शायद ये मालूम होना चाहिए आजादी किसने दिलाई है। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुंजन जी ने आपको सुन लिया है। गुंजन जी कुछ कहेंगी? देखिए, ये हास्यप्रद बातें थी अभिनव जी की, ये पूर्ण रूप से निराधार बात थी, ये तथ्यहीन थी और ये सत्यहीन थी। इसका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है अभिनव जी, जनता ने आपको जवाब दिया हुआ है। आज मध्य प्रदेश से आपका सफाया हो रखा है कांग्रेस का, तो जवाब आपको हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने दिया है, जवाब आपको हमारे संविधान में दिए हुए कानून ने दिया है, जवाब आपको जनता जनार्दन ने दिया है। ये बात अलग है कि आपने ना हमारे संविधान की रक्षा करी, ना उसका मान सम्मान रखा आपने। अरे मैं क्या कितने उदाहरण दूं अभिनव, लेकिन अब वो बूथ मजबूत करके आपको चुनौती जरूर देंगे। सवाल खड़े किए, जनता पर सवाल खड़े किए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए। मतलब आप सब सही और बाकी पूरा देश, देश का कानून, देश का प्रधानमंत्री, देश की जनता, देश की प्रक्रिया सब गलत। तो ये जो आपकी ये जो नजरिया है ना, यही दर्शाता है कि आपका, लेकिन हर बूथ मजबूत करके आप भाजपा को जवाब देंगे, कह रहे हैं अभिनव जी। देखिए, ये मैंने क्या कहा, ये पहले अपने आप को मजबूत कर लें, पहले अपनी पार्टी को मजबूत कर लें, अपने कार्यकर्ता तो खड़ा कर लें। इनके पास इनके कार्यकर्ता ही नहीं है ना, ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं को गद्दार कहते हैं। तो जिसके पास गद्दार हो पार्टी में, वो क्या बूथ मजबूती करेंगे? पहले अपने गिरिबान में झांक के देखें, अपने आप को मजबूत करें, उसके बाद किसी बूथ पर जाइएगा और उसके बाद किसी की नकल करिएगा, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है और अकल कांग्रेस में कितनी है ये हमारे देश की जनता आज जानती है। अभिनव जी, नकल कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। जैसा मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भाजपा ने चलाया तो आप हर बूथ मजबूत लेकर आ गए। उन्होंने मंडलम सेक्टर रखे थे, तब भी ये बहस हुई थी। आपने बाकी के पदाधिकारी भी नियुक्त किए, जिला प्रभारी बनाए या कुछ भी ऐसे नाम उनसे मिले जुले रखे, तो उनको लगा कि हमारी नकल कर रहे हैं। तो आप वो बैठक करते पचमढ़ी में, आप भी बैठक करते पचमढ़ी में। ये अब सीधे सीधे आरोप है कि नकल कर रही है कांग्रेस, लेकिन अकल की जरूरत पड़ती है। ये नकल अकल की बात नहीं है, ये अपने सोचने और समझने का नजरिया है। इस प्रदेश में जनता ने 40% वोट कांग्रेस पार्टी को भी दिए और 8% वोट ज्यादा मिले हैं, तो उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है।
ये हाइड्रोजन बम और ये सब सारी चीजें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे जनता पोल पट्टी खोल रही है कि कैसे 40-40 हजार वोट से जीत गए। इनका घमंड बता रहा है, सोपड़ा साफ कर दिया और वोट 40% मिले हमको। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेरा फेरी का काम किया है, चालाकी की है, ये इस जनरेशन के युवा समझ रहे हैं और आपके और हमारे जनरेशन के लोग भी समझ रहे हैं। और जो बुजुर्ग थे वो तो सब जानते ही हैं कि किस तरीके का छल कपट भाजपा करती है, कैसे जनता को भ्रमित करती है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं कभी कमजोर थी ही नहीं, अपना काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, हर जिले में मजबूत हो रही है, हर वार्ड में, हर पंचायत में। अभी कल मोहल्ला कमेटी बनेगी, बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अरे जब हम विपक्ष में हैं, अगर हम अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो क्या नहीं करें? क्या इमरजेंसी लगा दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? आपातकाल लगा हुआ है कि कुछ नहीं कर सकते? नहीं 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 कीजिए आप, बिल्कुल स्वतंत्रता है, सबको करना चाहिए। तो भानु चौबे जी, रह रहे हैं कांग्रेस इस दिशा में बढ़ रही, देखिए अभिनव जी ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब क्या लगता है, होगी मजबूत? बिल्कुल तैयारी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कुछ तो फायदा मिलेगा। 100 पे काम करेंगे, 10 मजबूत हो जाएंगे तो उपलब्धि कही जाएगी। ठीक बात है। तो ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि एक अभियान है और उस अभियान का आगाज प्रियंका गांधी कर चुकी है, कार्यक्रम इसको कह सकते हैं, अभियान तो राहुल गांधी छेड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपने वक्त निकाला, धन्यवाद आपका। और भानु चौबे सर आपका भी शुक्रिया। तो ये संगठन की कमजोरियों को दुरुस्त करने की कवायद है कांग्रेस की, जो प्रियंका गांधी अपने हाथ में कमान लिए हैं। हर बूथ मजबूत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटें, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल, और मध्य प्रदेश की वो विधानसभा सीट जिससे खुद विधानसभा अध्यक्ष विधायक। देखेंगे अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आगे आगे क्या रणनीति होती, कैसे अमल में आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कभी बूथ उनका मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वो खुद में मजबूत नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में कौन सही साबित होता, वक्त रहते सब सामने आएगा। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।